मौलाना साहब एक बात बताइए, देवबंदी मसलक से जुड़े जो मदरसे हैं जिसका जिक्र धीरेन्द्र कर रहे हैं, जो हमने रिपोर्ट में बातचीत कही, आखिरकार खुद को रजिस्ट्रेशन से दूर क्यों रखा जाता है? सरकारी निगरानी के दायरे में क्यों नहीं रहना चाहते मदरसे? देखिए, जब हमारे देश में कोई चीज चल रही है, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो आश्रम हो, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये हमारे अपने देश का कानून है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो हम उसकी तायद नहीं करेंगे, लेकिन रहा सवाल कि उसको आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ना, ये बिल्कुल ही गलत है। एक दो आदमी अगर गलती करे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, तो सारों को उसका जिम्मेदार नहीं खड़ाया जा सकता। नहीं, तो सारे को जिम्मेदार कौन ठहरा रहा? मौलाना साहब, सारे को जिम्मेदार कौन ठहरा रहा? मदरसों का जब नाम लिया जा रहा है तो ये गलत है। नहीं तो सब तो सारे मदरसों की बातचीत कौन कर रहा है मौलाना साहब? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मदरसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये हमारा हक है, हम बढ़ाएंगे। 500 नहीं 5000 मदरसे करेंगे हम। ये हमारा नहीं तो ये भी तय करेंगे ना कि उन 5000 मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथ की बातचीत ना हो, ये कौन तय करेगा? ना कट्टरपंथी बात होगी नहीं, इस्लाम की तालीमात आप पढ़े नहीं ना। नहीं मौलाना साहब, नहीं, आप 5000 नहीं 5 लाख मदरसे बनाइए, लेकिन ये भी तो तय करिए ना कि उन 5 लाख मदरसों में कट्टरपंथ की बातचीत ना हो। उन 5 लाख मदरसों में सेमिनार के नाम पर देश के विरोध में बातें ना हो, ये भी तो तय करेंगे ना। फिर वो 5 लाख मदरसे सरकारी निगरानी के दायरे में हो। मैं जो आपको जो बोल रहा हूँ, सुनिए, आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि आप जिस किसी भी देश में रहते हैं, उस देश से मोहब्बत करो, उस देश की मट्टी से मोहब्बत करो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं मौलाना साहब, यही तो बात हम कह रहे हैं, शायद आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। हमने यही तो कहा कि इस्लामिक शिक्षा की आड़ में कुछ मदरसों में कट्टरपंथ की बातचीत की जाती है, उसे बंद कर दिया जाए, सारे मदरसे सरकारी निगरानी के दायरे में हो जैसे दूसरे संस्थान हैं। हमने यही तो बात कही।